तो ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने उत्तर प्रदेश से भेजी है और उन्होंने हमें साफ कहा है कि वो अपना नाम और अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहते। तो हम इस कहानी में उनकी प्राइवेसी की पूरी इज्जत करेंगे और हम उनका नाम रखते हैं कमलेश। तो साल 2022 को कमलेश जी उत्तर प्रदेश के अपने गांव से देहरादून जाने वाले थे। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था और कमलेश जी को इतना पता था कि 2 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। और क्योंकि वो रात के समय ही सफ़र करना ज़्यादा पसंद किया करते थे कि रात को सोते हुए सफ़र निकल जाता है भाई, दिन के वक्त हम वहाँ पहुँचते हैं तो कोई काम भी किया जा सकता है, इस तरह से समय बच जाता है। तो कमलेश जी शाम के वक्त ही घर से निकले थे। गांव से शहर का सफ़र उन्होंने बस के सहारे किया था। फिर एक ट्रेन ली जो 2 घंटे के सफ़र से आगे जाने वाली थी। वहाँ से सीधी देहरादून के लिए उन्हें ट्रेन मिलने वाली थी। तो जब वो उस स्टेशन पर पहुँचे तो उनके पास जो उनका बैग था ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बैग था जिस पर वो छोटा ताला तक लगा कर रखते थे। अब जो ज़रूरी चीज़ थी वो उस बैग में थी, तो उन्होंने ताला तक लगाया हुआ और बैग को ऐसे हाथ से ना लपेटा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहानियाँ बड़ी सुनी थी कि भाई ट्रेन स्टेशन पर ना ऐसे बैग छीन लेते हैं, ऐसे ब्लेड हाथ में रखते हैं, ऐसे हाथ से काट कर बैग ले जाते हैं, भीड़ में पता ही नहीं लगता। तो ये सुना हुआ कि भाई बड़े ध्यान से बैग को ऐसे घोंट कर दबा कर ऐसे पकड़ कर रखूँगा। अब दूसरा बैग उनके पास साधारण ही था। ये एक चाय पत्ती का थैला था जिसमें छोटा मोटा सामान रखा था, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि भाई अगर ये कोई छीन कर भी ले गया ना तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो ये चाय पत्ती वाला थैला और ये बड़ा बैग लेकर वो जो पहली ट्रेन थी उससे उतरने लगे जल्दबाजी में। ट्रेन चलने लगी थी, भाई किसी से बात कर रहे होंगे तो इतने में कि स्टेशन आ गया। इन्होंने कहा ठीक है, अब वो ट्रेन तो आधे घंटे बाद आएगी, तब तक मैं आपसे बात ही कर लेता हूँ। भाई ये ट्रेन यहाँ 5-10 मिनट के लिए रुकने वाली थी। चलने लगी तो ये भागने लगे, तो अपना वो थैला जल्दी से निकाला, ऊपर से ये बैग पकड़ा और जल्दी से ट्रेन से निकले। इसके बाद वो दूसरी ट्रेन में बैठे, वहाँ सामान रखा जैसा कि ये पहले किया करते थे। थैला भाई ऊपर रख दिया, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये वाला बैग मैं गोद में रखूँगा, इस तरह से। तो जब ये ट्रेन में बैठ गए, इसके बाद इन्होंने देखा कि उस ट्रेन में कोई जान पहचान वाला भी भाई सामने वाली सीट पर आकर बैठ चुका था। कोई होगा जो इन्हें पहले जानता होगा, यानी इनके गाँव में रहने वाला या कहीं और से। तो भाई बातें चलने लगी। अब ट्रेन चलने में अभी भी 10 से 15 मिनट थे। तो जो कमलेश जी थे वो कहने लगे, अरे भाई साहब आप मिल गए, यहाँ तो किसी पर भरोसा ही नहीं है, ऐसे सामान छोड़कर जाऊँगा, कोई चुरा लेगा तो आप पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे आपका तो घर में आना जाना है, आप एक काम करेंगे मेरा, देखिए बैग लेकर तो मैं बाथरूम जा नहीं सकता था। अब ट्रेन में बाथरूम है नहीं, गंदा है पता नहीं, लेकिन मैं स्टेशन पर बाथरूम जाना चाहता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, मेरा ये बैग है वो थैला है, इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी मेरे सिवाय से छूने की कोशिश करे ना, रोक दीजिएगा, अपना सामान समझिएगा ऐसे। उसने कहा ठीक है भाई फिक्र मत कर, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी आ जाना, बस 15 मिनट में ट्रेन चलने वाली है। तो जो कमलेश जी थे वो कहने लगे, हाँ भाई ठीक है, तो अभी जाकर आया मैं, कुछ खाने का सामान भी लेकर आता हूँ मैं। तो कमलेश जी गए, वहाँ जो पब्लिक टॉयलेट थे वहाँ चले गए। अब मेल बाथरूम में गए, सुसु किया, वहाँ उस समय कुछ भीड़ थी। जब वहाँ से वो बाहर निकल रहे, उन्हें एक बूढ़ी औरत नज़र आई। अब देखिए कैसा भ्रम होगा ये कि वो जो बूढ़ी औरत थी भाई उसकी टांगे नहीं थी। कमलेश जी ऐसे पहले तो उससे टकराए, फिर पीछे हटे, देखा वो कहने वाले थे जी ये मर्दों का शौचालय है, आप तो महिला हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो ये कहना चाहते थे, लेकिन नज़र टांगों की तरफ पड़ी। उसकी टांगें नहीं थीं, 1 फुट ऊपर ज़मीन से जैसे उड़ रही हो। फिर उसका चेहरा, उसकी वो सफ़ेद आंखें, काली पुतलियाँ इंसानों की आंखों में होती हैं, कहते हैं भूतों की ये पुतलियाँ नज़र नहीं आती, इससे पहचान हो जाती है कि वो भूत हैं। कमलेश जी की सिट्टी पिट्टी गुल और वो चीख पड़े। और कमाल की चीज़ थी, उस समय वहाँ पर वो अकेले नहीं थे भाई, वो पब्लिक टॉयलेट में होंगे 20 से 25 लोग। इस तरह से कमलेश चीखा तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ, कुछ चुरा तो नहीं लिया, किसी ने मारा तो नहीं? कमलेश जी कहने लगे, भूतनी नजर आई। अब कुछ लोगों ने मजाक बनाया, यार मर्दों के शौचालय हैं ये, औरतों वाले नहीं है, तुझे कौन सी बूढ़ी औरत नजर आ गई, हमें तो कोई नहीं दिखी थी। तो किसी और ने उस औरत को नहीं देखा था। फिर कमलेश जी जो कि घबरा चुके थे,
जल्दी से हाथ वाथ धोए, कुछ सामान खाने का लिया और पहुंचे सीधा अपनी सीट पर। चेहरा उतरा हुआ था तो सामने बैठा वो आदमी कहने लगा, ओ भाई क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया? चोरी वोरी तो नहीं हुई? छीना किसी ने? झगड़ा किया? बता भी। कमलेश जी कहने लगे, नहीं, अब कैसे बताऊं, मैं ना जेंट्स टॉयलेट में था तो वहाँ एक औरत नजर आई। इस पर वो आदमी कहने लगा, तो क्या हुआ, अब ऐसे गलती बूढ़ी औरत से हो ही जाती है, कभी कभी उधर चली जाती है। तो कमलेश जी ने कहा, नहीं वो बूढ़ी औरत नहीं थी, उसकी टांगे नहीं थी, भूतनी थी वो, भूतनी। फिर वो आदमी कहने लगा, ओ भाई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तो कमलेश जी ने कहा कि नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन किसी को नज़र नहीं आई। सब कह रहे थे तू पागल है, तुझे नज़र आया। यार ऐसा नहीं है, सच में मुझे वो नज़र आई थी। इसके बाद वो आदमी कहने लगा, चल कोई नहीं यार, ऐसे ना भीड़ में हो जाता है, आंखों का भ्रम भी हो सकता है वहाँ सच में शौचालय में कोई भूत नहीं हो। यार रात का वक्त है, ऐसा हो जाता है, चिंता की कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ ना? तो इस पर कमलेश जी ने कहा, नहीं, बस नज़र ही आई, दिमागी रूप से थोड़ा जैसे सदमा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। खाना जो कमलेश जी लेकर आए थे वो खाना खाने लगे। अब सफ़र लंबा था तो सफ़र काटने के लिए कुछ बातें की। उसके बाद उस आदमी को थोड़ी नींद आई। वो कहने लगा, मैं यहीं अपने बर्थ पर सो जाता हूँ। तो अपने बर्थ पर जो कमलेश जी ऐसे ही बाहर की तरफ झांके जा रहे, वो सोते ही नहीं थे। रात का सफ़र हो, कोशिश करते थे कि ज़्यादा नींद आ जाए तो सो जाऊंगा ऐसे लपेट कर बैग को, वरना ना सोऊं तो ज़्यादा अच्छा है, चोरी ना हो जाए। भले ही वो आदमी अब जान पहचान वाला है, हम दो हो गए, चिंता की कम बात है, हो सकता है वो भी सोया है, मैं सो जाऊं, कोई बैग उठा कर ले जाए, तो कोशिश करूंगा मैं सोऊं ना। लेकिन कमलेश जी अपने बर्थ पर बैठे हुए बाहर की तरफ झांक रहे। उम्मीद ना थी उन्हें कि ऐसा कुछ नजर आएगा। अब ट्रेन चल रही है, फिर ट्रेन किसी जगह रुकती है। स्टेशन पर भीड़ है, रात का वक्त है, कम भीड़ है दिन के मामले में, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं। वहां पर वो बूढ़ी औरत दोबारा नजर आई, सामने वाले खंबे के पास खड़ी, ऐसे खंबे को पकड़े हुए, टांगे नहीं थी उसकी, पीछे आर पार नजर आ रहा, कपड़ों से भी आर पार नजर आ रहा, और टांगे तो थी नहीं। कमलेश जी चीखे, वो आदमी उठ गया। अब देखिए कमाल की चीज, भूत कमलेश जी को नजर आया था, वो गायब नहीं हुई, वहीं पर नजर आ रही। कमलेश जी ने उस आदमी को कहा, ओ भाई भूतनी, वो देखो यहां भी आ गई, मेरा पीछा कर रही है। उस आदमी ने देखा खंबे के पास कोई नहीं। उसने कहा, ओ भाई कहाँ है वो पीछे वाली औरत जो बांट रही है कुछ खाने को? कमलेश जी ने कहा, नहीं वो खंबे के पास सफेद कपड़ों में, टांगे नहीं है, ध्यान से देखो। उसने कहा, मुझे तो नजर नहीं आ रही। कमलेश जी ने कहा, मुझे नजर आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बार बार मुझे नजर आए जा रही है। फिर वो आदमी ने कहा कि ऐसा करते हैं, बर्थ चेंज ही कर लेते हैं, आप इधर आ जाइए, मैं उधर आ जाता हूँ। तो कमलेश जी उधर बैठ गए, तो चेहरा इस तरफ हो गया, उस तरफ खंबा नजर नहीं आ रहा। तो कमलेश जी कह रहे कि ये ठीक है, मैं बाहर नहीं देखूंगा, मुझे लगता है मैं सोया नहीं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। उस आदमी ने भी कहा कि हाँ भाई सो लो ना, मैं थोड़ा सो लिया हूँ, अब नहीं सोऊंगा, सामान का ध्यान रखूंगा, सो जाओ अगर थोड़ा सोना चाहते हो। तो कमलेश जी ने वैसे ही लेट कर सोने की कोशिश की, डरे हुए थे नींद कहाँ आती, लेकिन फिर भी सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। कुछ देर बाद थोड़ा डर कम हुआ, भाई वो सोए होंगे, सपना भी ऐसा ही भयानक, और सपने में भी वही औरत नजर आ गई। अब ये कोई संयोग भी हो सकता है या सच में उनके ऊपर भूत का साया था कि सपना भी वही आया। कमलेश जी बहुत ज़्यादा डरे, चीखे। जब हड़बड़ी में उठे तो चेहरे पर बहुत सारा पसीना था, पसीना पहुंचा और उस आदमी ने कह दिया, सपना आया भाई डरावना। कमलेश जी ने कहा, सपना आया, वही औरत नजर आई। उसने कहा, भाई मंदिर जाकर ज़रूर आना। कहाँ जा रहे हो? देहरादूनी जा रहे हो ना, या आगे कहीं जा रहे हो? कमलेश जी ने कहा, नहीं देहरादूनी। उसने कहा, भाई मंदिर ढूंढ लेना वहाँ, और मंदिर ज़रूर जाकर आना। मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर कोई किया कराया है, तुम बार बार डर रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, भूतनी नजर आ रही है, शायद किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है। तो इस बात पर कमलेश जी ने गौर किया था कि हाँ मुझे लगता है मुझ पर कुछ किया कराया है।
तभी तो इतना ज़्यादा डर लगी जा रहा है। कमलेश जी उसके बाद पूरे सफ़र सो नहीं पाए। सोते कैसे, इतना डरावना सपना आया था। फिर पूरे सफ़र में दोनों बातें करते रहे। पूरे सफ़र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह के 6 बजे होंगे जब वो पहुँचे थे देहरादून, तो 6 साढ़े 6 बजे होंगे। तो जो कमलेश जी थे वो उतरे। अब वो आदमी हरिद्वार की तरफ जाने वाला था, देहरादून में ही रुकने वाले थे जो कमलेश जी थे वो। तो कमलेश जी उतरे अपने रास्ते, वो आदमी अपने रास्ते। तो कमलेश जी जिनके घर रुकने वाले थे वहाँ पहुँचे, वहाँ पर अपनी आप बीती बताई। वहाँ उनके 2 दोस्त थे, जो कि बड़ा घर था, 3-4 कमरे थे और 2 दोस्त रहते थे। शायद वहाँ कोई उनका काम था, तो कमलेश जी भी एक कमरे में रुकने वाले थे। रात को सो नहीं पाए, ये सब हुआ। तो अब यहाँ फ्रेश होने वाले थे, नहाए, सामान अपना रखा। उसके बाद नींद इतनी ज़्यादा आई हुई, दिन के वक्त सो गए। और दिन के वक्त कोई डरावना सपना नहीं आया। नींद अच्छी आई क्योंकि सोए नहीं थे, लगभग 24 घंटे ही होने को आ चुके थे, सोए ही नहीं थे। अच्छी नींद आई तो दिन के वक्त जो कुछ काम करने थे देहरादून में, उन्होंने वो काम किए। फिर रात का वक्त हो चुका था, बैग से अपना सामान निकाल लिया था उन्होंने। अब घबराहट में ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए थे, तो समय कम मिला, सोए तो जो सामान लेकर आना था वो भी इकट्ठा किया। अब रात के वक्त देखिए, उस कमरे में वो अकेले थे। खाना तो बाहर से खाकर आए थे अपने दोस्तों के साथ, और कुछ ज़रूरी कागजाती काम था जो उन्होंने बेडरूम में करना ही सही समझा कि मुझे अकेले में थोड़ा काम करना है। वक्त 8 साढ़े 8 का होगा, ज़्यादा कोई गहरी रात भी नहीं हुई थी। अभी जो इलाका था वो भी कोई खाली वाला इलाका नहीं था, बाहर गाड़ियों की, स्कूटर की आवाज़ भी आ रही। काम करते करते जब उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, उन्होंने वही औरत को देखा। वो औरत दरवाजे को ऐसे पकड़े हुए, बिल्कुल वैसे जैसे वो बाथरूम में नजर आई थी, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन स्टेशन पर नजर आई थी, खंबे को पकड़े हुए। अब बिल्कुल वैसे ही वो जो दरवाज़ा था उसे पकड़े हुए थी वो। उसके पैर नजर नहीं आ रहे थे, पैर गायब थे ऐसे। जो कमलेश जी थे वो तो चीख पड़े। वो जब चीखे तो दोस्त भी कमरे में आ गए। अब दोस्त कमरे में आए तो उन्होंने देखा कमलेश जी कंबल में घुसे हुए। कमलेश जी को वो नजर आ रही थी, इसीलिए वो डर गए। उस तरफ दरवाज़ा था तो भागते किस तरफ, चीखे, कंबल लेकर चीखने लगे। दोस्त आए, पूछने लगे क्या हुआ। कमलेश जी ने पूरी बात बताई, वही औरत नजर आ रही थी। दोस्त कहने लगे, भाई तेरे साथ सच में कुछ हुआ है, किसी ने कुछ किया कराया है, भले ही भूत का चक्कर ना हो, किसी ने तुझे कुछ खिला दिया है, उसके बाद ये सब होने लगता है। वो रात कमलेश जी ने दोस्तों के कमरे में बिताई थी। 2 बार नींद से ऐसे हड़बड़ी में उठे थे, डरावना सपना आया। वो सपने तो उन्हें याद नहीं रहे, लेकिन कुछ डरावना था कि वो डर जाते, घबरा जाते। कुछ गिरता, कोई दोस्त आवाज़ करता तो नींद खुल जाती। इतना मानसिक रूप से वो डर चुके थे। तो अगले दिन दोस्तों ने कहा कि भाई मंदिर ज़रूर जाना है, देख तेरे ऊपर कुछ किया कराया है, उसका ही असर होगा। तो सुबह जो कमलेश जी थे वो सोच रहे कि मंदिर जाना है, पहले ये काम थोड़ा सा निपटा देता हूँ, जाना ज़रूर है, वरना रात को फिर से मुसीबत मेरे गले में आएगी। अब बड़ा वाला बैग तो उन्होंने खोला था, वो जो चाय पत्ती वाला थैला था उसे खोला ही नहीं था, उसमें वैसे ही ज़रूरी सामान नहीं था। लेकिन अब क्योंकि वापस भी जाना था, मंदिर में जाएंगे, जो उतारा है वो करवाएंगे, पंडित जी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, उसके बाद वापस घर भी तो जाना है, अब ज़्यादा दिन यहाँ मैं रहने वाला नहीं। ये सोचकर सामान भी समेट रहे तो थैला उस दिन खोला सुबह सुबह। भाई थैला खोला, देखा ये मेरा थैला तो है ही नहीं, थैला वही है चाय पत्ती वाला, लेकिन किसी और का है। मेरा थोड़ा नया था, ये थोड़ा पुराने वाला है। इसमें कुछ और था। अब इसमें था लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, कुर्ता पायजामा था और एक लोटा था। लाल कपड़े से ढका हुआ लोटा, अस्थियों वाला लोटा। अब ऐसे पकड़ा हुआ था कमलेश जी ने वो लोटे को। जब देखा किस चीज़ का लोटा, भाई पीतल वाला लोटा, ये अस्थियों वाला है, ऐसे छूट गया उनके हाथ से सीधा थैले के बीच। फिर वो चीखे अपने दोस्तों को बताया। दोस्त कहने लगे क्या हुआ, दिन के वक्त भी भूतनी नजर आई। कमलेश जी ने बताया नहीं नहीं भाई, थैला बदल गया, ये किसी और का थैला है, कुर्ता पायजामा, पुराने कपड़े और लोटा, अस्थियों वाला लोटा।
दोस्तों ने लोटे को छुआ नहीं, लेकिन वो समझ चुके थे क्या चीज़ हुई है। कुछ किया कराया नहीं है, कुछ खिलाया नहीं गया है, थैला बदल गया है। और थैला कौन सा आया? किसी और का अस्थियों वाला जो लोटा है वो वाला थैला आ गया। कोई और होगा वहाँ पर, उसने रखा होगा, तो बदल गया दोनों का किसी भी तरह से। तो जब मंदिर गए थे दोस्तों के साथ, वो थैला साथ में लेकर गए थे कि भाई थैला तो लेकर जाएंगे, मुसीबत दूर करें। तो पंडित जी ने कहा कि अंतिम संस्कार करने के लिए कोई हरिद्वार यहाँ आ रहा होगा, तो थैला बदल गया। अब उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। भाई कुछ भी नहीं था उसमें, कोई आइडेंटिटी कार्ड होता, कुछ होता जिससे पहचान की जा सकती कि वो आदमी कहाँ का है, या कमलेश जी के थैले में कुछ ऐसा होता जिससे वो कमलेश जी से कांटेक्ट कर पाता। कुछ भी नहीं था। तो पंडित जी ने कहा ऐसा कीजिए, आप उस लोटे के कारण ये परेशानी झेल रहे हैं, आपने कुछ चुराया नहीं, गलत फहमी से ये सब हो गया, तो बस आपको वो प्रीत आत्मा नजर आ रही है, तो आप उतारा करवाने की बजाय अंतिम संस्कार करवाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये आपकी एक तरह से जिम्मेदारी है, आप कर सकते हैं। तो देहरादून से हरिद्वार गए कमलेश जी दोस्तों के साथ। वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया पूरे रीति रिवाज से। जैसे किसी और का लोटा था वो भी अंतिम संस्कार करवाते, तो वो सब कार्य जो कमलेश जी थे उन्होंने करवाया अपनी जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि गलत फहमी हो चुकी थी। और उस दिन के बाद से उन्होंने उस औरत को नहीं देखा बिना पैरों वाली। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि ये सब होता है, भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं। मरने के बाद कहते हैं लोटा जब हरिद्वार ले जाया जाता है तब वो आत्मा आपके साथ चलती है। ये तो सुनी सुनाई कहानियां होती है ना, लेकिन कमलेश जी ने खुद महसूस किया था। अब ये कार्य करने के बाद जो कमलेश जी थे उनके साथ दोबारा वैसा कभी नहीं हुआ। वो बूढ़ी औरत कभी नज़र नहीं आई और उसी दिन वो देहरादून से निकले थे। अब देखिए, क्योंकि ये काम करवाना पड़ गया तो दोपहर को उन्हें घर की तरफ निकलना पड़ता। अब रात के वक्त फिर से वो ट्रेन में थे। अब ट्रेन बदलने वाली जगह पर थे, वहीं से थैला बदला होगा। पहली ट्रेन जो कि गांव से उन्होंने वहाँ से ली थी, शहर के पास से, तो वहाँ जो बैठे थे कोई भीड़ थी, वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, वो खड़े थे। तो वहाँ से जो थैला उन्होंने जल्दी से निकाला, किसी से बात कर रहे थे, वहीं गड़बड़ हुई। तो उसी ट्रेन में जब बैठे ना, सांस रुकी थी, रात का वक्त था। अब यहाँ वो बूढ़ी औरत नज़र ना आ जाए, तो वहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे वो समझने लगे और हालात सामान्य हुए। कई दिनों बाद, कई दिनों तक उन्हें लगता रहा अब कुछ हो सकता है, अब कुछ हो सकता है, जैसा कि सदमा लगने के बाद होता है। समय लगता है उससे उभरने में, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा ही हुआ था कमलेश जी के साथ भी। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, और आप कैसी कहानी सुनना पसंद करोगे वो भी बताइए। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैंने नीचे ईमेल आईडी दी है, आप अपनी कहानी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर वो कहानी अच्छी हुई, मैं सबके साथ अपनी आवाज़ में उसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।